यूपीएससी से इश्क। एक रोज दैनिक भास्कर के एडिटिंग पेज पर मेरा लेख छपा था। ज्ञान की महाशक्ति बनना है तो शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाएं। दिन था 17 अक्टूबर 2017। भारत का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली। दैनिक भास्कर के आर्टिकल में मेरी ईमेल आईडी दी हुई थी। उस रोज मेरे गांव से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक, गुजरात से लेकर पंजाब तक बहुत से पाठकों के मेल आए हुए थे। उसमें से एक ईमेल पर मेरा ध्यान गया। मेल में लिखा था, आई रेड योर आर्टिकल इन दैनिक भास्कर इज व्हाट ग्रेट। You rightly mentioned the points regarding our education pattern and the necessary initiatives which must be implemented and soon as possible। मैं उम्र के जिस पड़ाव पर था, उस उम्र में किसी लड़की का मैसेज, वो भी अंग्रेजी में, और उस पर लड़की भी अपनी बिरादरी की, एक साथ इतने संयोग ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। हालांकि मैंने भावनाओं को नियंत्रित करते एक संक्षिप्त जवाब दिया, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। एक मचलते हुए युवा की तरह मैं एक मैसेज में उनसे बहुत कुछ पूछ लेना चाहता था, लेकिन मैंने अपने दिल पर दिमाग को प्रभावित होने दिया। आपके सुझाव अच्छे हैं, लेकिन सरकारें शिक्षा के सुधार पर उतना ध्यान नहीं दे रही। एंजल ने मुझे यूपीएससी अभ्यर्थी जैसी गंभीरता के लिए हुए सवाल के अंदाज में फिर मेल किए। 1986 के बाद से नई शिक्षा नीति तक नहीं आई है। अब तक शिक्षा और स्वास्थ्य राम भरोसे ही है। मैंने मेल का जवाब दिया और दोपहर का खाना खाने रूम से 100 मीटर दूर साई रेस्टोरेंट चला गया। हाँ, यह बात तो है, दिल्ली में रहकर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। एंजल ने उत्सुकतावश मेल किया। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और आप। इस तरह हमारे बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं भी यूपीएससी के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यूपीएससी पल्ले नहीं पड़ रही। 2 बार प्रारंभिक परीक्षा दी, लेकिन हुई नहीं। एंजल ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले 90% छात्रों की व्यथा को अपने एक ही मैसेज के जरिए जाहिर कर दिया। हालांकि मैंने 2 दिन तक उनके मेल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्त लव गुरु का कहना था कि अगर लड़की को दोस्त बनाना है तो लड़की की साइकोलॉजी को पढ़ो, और कभी भी मेरे दोस्त लव गुरु का कहना था कि अगर लड़की को दोस्त बनाना है तो लड़की की साइकोलॉजी को पढ़ो, और कभी भी लड़की वर्चुअल मोड को टेक्स्ट या फोन कॉल पर बात करे तो बात पूरी होने से पहले ही व्यस्त होने का बहाना बनाकर फोन काट दो या टेक्स्ट मैसेज का जवाब न दो। लव गुरु का असली नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह था। राघवेंद्र को हम लव गुरु इसलिए कहते थे क्योंकि मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में तैयारी करने आने वाले नए नवेले नौजवानों को लव एडवाइस देने में उसका कोई सानी नहीं था। जब भी किसी कोचिंग के बाहर किसी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के को किसी लड़की से फ्रेंडशिप करनी होती तो वे लव गुरु की तरह रुख करता। लव गुरु शानदार और नायाब नुस्खे बताता। लड़के इसकी आवाज अपनी होने वाली मासूका के लिए करते और कई सारे कामयाब भी हो जाते। लव गुरु की खुद की लगभग आधा दर्जन गर्लफ्रेंड और 1 दर्जन के आसपास मीटू थी। वे तैयारी कम और मौज मस्ती करने वाला लड़का ज्यादा था। मैंने एंजल के मेल का जवाब ठीक 2 दिन पश्चात रात्रि में नियमित मोटिवेशनल फेसबुक पोस्ट करने के तुरंत बाद दिया। अच्छा, यूपीएससी
परीक्षा के पैटर्न को पकड़ नहीं पा रही हो, मैंने लिखा, और मैं नाटक करके बिस्तर पर चला गया। मेरी मुख्य परीक्षा 28 अक्टूबर को होने वाली थी, इसलिए मैं जल्दी सोने की आदत डाल रहा था। मैं यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को समझ नहीं पा रही हूँ। साल भर पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट सभी सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? और क्या आप इस बार मेंस परीक्षा दे रहे हैं? उन्होंने ईमेल में 2 सवाल पूछे। हाँ, 28 अक्टूबर को ही है, मैंने एंजल के मेल का संक्षिप्त जवाब दिया। आईएएस प्रीलिम्स 2017 के रिजल्ट को आए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन एंजल यह तय नहीं कर पा रही थी कि 3 जून 2018 को होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी की उस बार कम से कम प्रीलिम्स के चक्रव्यूह को भेदा जा सके। उस रात को वह ठीक से सो नहीं पाई, क्योंकि उसे डर था कि अगर तीसरी बार भी यह हश्र हुआ तो फैमिली वाले तैयारी छुड़वा देंगे। उस रात को एंजल सोचने लगी थी कि जब कक्षा 6 में थी तो दिव्या मैडम ने उनसे पूछा था, बड़े होकर क्या बनना है? उसने तवाक से कहा, कलेक्टर। अब वह सोच रही थी कि बचपन के इस सपने को साकार करने में यूपीएससी का प्रारंभिक चरण की उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया था। वह 2 प्रयासों में प्रीलिम्स पास न कर पाने के कारण हीन भावना से ग्रस्त हो चुकी थी। शुरू से ही तेज तर्क और मेधावी छात्र रही एंजल आत्मविश्वास को भी यूपीएससी के खट्टे अनुभव के अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया था। जब वह बाड़मेर में सुदूरवर्ती धोरों की धरती बालोतरा के एक छोटे से गांव से जयपुर आई थी, उस समय वह हिंदी माध्यम की छात्रा थी और उस समय उन्हें अंग्रेजी मीडियम में शिफ्ट होने में काफ़ी दिक्कतें आई थी। लेकिन आज उनकी अंग्रेजी किसी अंग्रेज के समान ही फराटेदार है। कक्षा 8 में कितनी खराब राइटिंग थी और आज उनकी राइटिंग को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। यह सब उन्होंने अपनी कमजोरियों को ताकत बना करके हासिल किया था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि हर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है और संकल्प किया कि वह प्रारंभिक परीक्षा के इस चक्रव्यूह को तोड़ कर ही रहेंगे। मेरा 2 बार से आईएएस प्री क्लियर नहीं हो रहा है, क्या आप मुझे गाइड करेंगे? उन्होंने सुबह सुबह ही मुझे मेल किया। क्यों नहीं, मुझे जितना हो पाएगा, लेकिन मेरी मुख्य परीक्षा के बाद इस तरह हमारे बीच में चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। यह वह वक्त था जब देश के जीएसटी को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी और मेरी यूपीएससी की तैयारी भी। 28 अक्टूबर से मेंस के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, इसलिए मैं 2 दिन पहले ही मेरे मामा जी के यहाँ जयपुर चला गया। पहले दिन निबंध का पर्चा था और सारे बच्चे जीएसटी और नोटबंदी को लेकर कोई एक निबंध पूछे जाने को लेकर आश्वस्त थे। लेकिन यूपीएससी ने फिर साबित किया कि उनका सवाल पूछने का ट्रेंड यह है कि कोई ट्रेंड नहीं है। एक के बाद एक पेपर अच्छे हुए या खराब, लेकिन हो गए। मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, इसलिए नहीं कि पेपर बहुत अच्छे हो गए थे, इसलिए क्योंकि कंक्रीट के शहर की जीवन शैली से मुक्त होकर सप्ताह 10 दिन के लिए अपने गांव में सुकून भरे दिन बिताने को मिलने वाले थे। ऑप्शनल पेपर आखिरी दिन था। उसी दिन में मैं जैसलमेर इंटरसिटी से जोधपुर निकल गया। पेपर कैसे गए? एंजल का मेल आया। लग तो रहा है कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है, मैंने जवाब दिया।
यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर बच्चों का पेपर तो ठीक जाता है, पर रिजल्ट अक्सर ठीक नहीं आता। प्रतियोगी परीक्षाओं और कॉलेज की परीक्षा में बस यह फर्क होता है कि कॉलेज में पेपर खराब हो जाए तो दोस्तों से सुपर बकवास कहने में संकोच नहीं करते, लेकिन यह सब उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। इसलिए यूपीएससी के पेपर देने वाले हर अभ्यर्थी के बाद में ठीक कहना एक सामाजिक मजबूरी बन जाती है। ओके, भी परीक्षा में 2 बार फेल हो चुकी हूँ। एक रणनीति अपनाऊं कि 3 जून 2018 की परीक्षा आप आसानी से पास कर जाऊं। परिवार वाले और सगे संबंधी ने सवाल पूछ पूछ कर कान पका दिए हैं कि प्री क्यों नहीं हो रहा है। यह सवाल मेरे दिल में कांटे चुभाते दे देते हैं। एंजल ने अपनी अभ्यर्थना मुझे सुनाई। सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा, एक कॉलेज लेवल की परीक्षा में अंतर समझने की जरूरत है। मैंने कहा, क्या हम फोन कॉल पर बात कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो? एंजल का मैसेज अगले ही क्षण दिखलाई पड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर की अदला बदली के बाद उनका कॉल आया। हाय हेलो कहने के बाद मैंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में 5 लाख बच्चे प्री परीक्षा में बैठते हैं और पास होते हैं लगभग 12,000, यानी केवल 2%। इनमें से 20% बच्चे पहले ही प्री पास किए होते हैं। जो आंकड़े दिखाते हैं वो असल में उतने होते नहीं। यह तो कॉलेज के परीक्षा से बिल्कुल अलग तरीके का प्रतियोगी परीक्षा है। मैंने मुखर्जी नगर के बाबा टाइप लोगों के अंदाज में कहा। अच्छा, यह बात है। उन्होंने कहा, यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट रूल यही जान लीजिए कि किताबें को ज्ञान के लिए नहीं, एग्जाम के लिए पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को स्किप करना है और किस को ज़्यादा टाइम देना है। अदरवाइज एग्ज़ाम तो नहीं निकलेगा, पर मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के ज्ञानी बाबाओं में नाम जरूर शुमार हो जाएगा। मैंने यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट गोल्डन रूल बताते हुए कहा, यह ध्यान रखो कि आईएएस आसमान से नहीं टपकते, वह आप में से ही होते हैं। लेकिन ये लोग जिस मंजिल की ओर जाना होता है उसी ट्रेन के डिब्बे में सफ़र करते हैं। यह लोग धुन के बेहद पक्के होते हैं। इन लोगों के दिलों में आग लगन की जलती है, इसीलिए इन्हें सफलता हर हाल में मिलती है। मेरा यूपीएससी वाला ज्ञान निकलना शुरू हो चुका था। आईएएस की तैयारी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर 2-3 साल गंभीर रूप से तैयारी कर ली जाए तो कम से कम आप ज्ञान बघाड़ने की कला में तो सिद्धहस्त हो ही जाते हैं। फिर आप किसी भी टॉपिक पर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ज्ञान देने की और अपनी तरह से समझाने की कोशिश करने लग जाते हैं। देश व सरकार की हर समस्या पर अपना व्यू पॉइंट जरूर देते हैं। क्या बात है, आप तो अच्छे मोटिवेटर भी हो, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा। अच्छा, यह बताइए, सिलेक्शन में किस्मत का कितना रोल होता है? किस्मत को मैं नहीं मानता। यह किस चिड़िया का नाम है? तैयारी करने से पहले भाग्य की बात करना बेईमानी है, इसलिए इंसान को भाग्य का रोना नहीं रोना चाहिए। आप एक दिन के लिए किस्मत चमकाने का इंतजार मत कीजिए। आपको और कुछ नहीं करना है सिवाय बड़ी मेहनत के। भाग्य को अपने ढंग से काम करने दो, आप अपने ढंग से काम करो। भाग्य तो आलसी लोगों का गहना है, आप जैसे कर्मठ लोगों का नहीं। वही युवा सफलता की हासिल करता है जिन्हें खुद के कर्म का विश्वास होता है। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के अंदाज में कहा। एक चीज कही जाती है कि आईएएस सीरियस नहीं सिंसियर लोग बनते हैं। उसमें आपकी क्या राय है?
इस सवाल के इस सवाल के साथ मैं समझ गया था कि थोड़ा बहुत तो पढ़ाई उन्होंने भी की है। मेरे अंदाज थोड़ा सामान्य हुआ। आप बिना सिंसियर हुए आईएएस या पटवारी भी नहीं बन सकते हैं। आज के टाइम में तैयारी के प्रति गंभीर होना जरूरी है, लेकिन हर कोई हो नहीं पाता। सिविल सेवा की तैयारी करने वाला हर अभ्यर्थी तैयारी में गंभीरता चाहता है, पर आज नहीं कल से। करियर बनाते समय 99% छात्रों के लिए यह कल कभी नहीं आता। अरे उन्हें पता नहीं कि कल तो सप्ताह का सबसे व्यस्त दिन होता है। वे सोचते हैं कि आज सिर भारी भारी लग रहा है, आज नहीं कल से चाप कर पढ़ूंगा। अरे आज लिखने का मन नहीं कर रहा, कल से हर रोज 10 पेज लिखूंगा। सोचिए, ये कल वाला भूत इतना गहराई से हमारे शरीर में क्यों बैठ गया है। ध्यान रखिए, टाल मटोल करने वाले छात्रों के लिए यूपीएससी की दरवाजे हमेशा बंद मिलते हैं। अंत में और बातों की एक बात, टाल मटोल का जो भी कारण हो, बुखार हो तो भी पढ़िए, बारिश हो भी रही हो तो भी क्लास जाइए, उंगलियां पर छाले हो जाए तो भी लिखिए। आप तभी सफल होंगे जब अंधेरे में किताबों में छपे अक्षर नजर आने लगेंगे। मैंने यह लाइन कुछ दिन पहले फेसबुक पर पोस्ट की थी और उनसे बात करने के दौरान ये लाइनें गाइड करने की बजाय इम्प्रेस करने के लिए बोल दी। यह भी सच्चाई है कि जब मैं पहली बार फोन पर बात कर रहा था तो गाइडेंस कम और इम्प्रेस करने की कोशिश ज़्यादा कर रहा था। यह हर एक लड़के का एक लड़की से बात करने के दौरान का सबसे दुर्लभ गुण है। मैं तो बहुत आलसी हूँ। मैं तो कई बार 13-14 घंटे का पढ़ाई का शेड्यूल बनाकर रख देती हूँ, लेकिन उतना पढ़ नहीं पाती। मेरा कैसे सिलेक्शन होगा? एंजल ने अपनी चिंता जाहिर की। जरूरी नहीं कि आप 14 घंटे पढ़ाई करें। अभी आप आईएएस बनेंगे। पढ़ाई में घंटे मायने नहीं रखते, गुणवत्ता मायने रखती है। आप कह रही हैं कि मैं शेड्यूल बना करके छोड़ देती हूँ और टाल मटोल करने लग जाती हूँ। जो व्यक्ति सफलता के लिए सबसे जरूरी काम को बोरिंग मानकर टाल देता है, समझ लीजिए वह असफलता के बीज बो रहा है। जैसा कि आप पिछले 2 प्रयासों में गलतियां कर रही हो। सफलता पाने के इच्छुक व्यक्ति बोरिंग तथा सबसे मुश्किल लगने वाले जरूरी काम को सबसे पहले करते हैं, इसलिए वह व्यक्ति सबसे पहले सफल भी हो जाता है। किसी भला मानस ने सही ही कहा है कि सफलता के नियम तभी आप पर काम करेंगे जब आप चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त तरीके से जी जान से लगाकर काम करेंगे और टाल मटोल प्रवृत्ति के बाय बाय कहेंगे। मैंने कहा, आप सिलेक्शन तो लेना ही है, इसलिए टाल मटोल की प्रवृत्ति को बाय बाय आज से ही संकल्प। उन्होंने दृढ़ संकल्पित होकर कहा, अगर संकल्प कर लिया जाए तो सफलता दूर नहीं है। अक्सर मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती है, बस संकल्प की कमी होती है। दुनिया में दृढ़ संकल्प से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, फिर बात ट्रंप की हो, पुतिन की या मोदी सर की। ये लोग अपने दृढ़ संकल्प के बल पर देश दुनिया की दशा दिशा बदलने में लगे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास मजहब चंद संकल्पवान लोगों के साहसिक कदमों की चमक कदमी भर रहा होता है। मुझे नहीं पता कि ये लाइनें कहाँ से निकल रही थी, लेकिन ये थी काफी मोटिवेशनल टाइप की। दिमाग शायद इसलिए ज्यादा काम कर रहा था ताकि लड़की इम्प्रेस हो सके। अच्छा, यह ट्रेन की आवाज आ रही है, कहीं जा रही हो क्या? उन्होंने मुझे बीच में टोकते हुए पूछा।
हाँ, मैं जयपुर से अपने गांव जा रहा हूँ, जो जोधपुर में है। मैं जयपुर जंक्शन से जैसलमेर इंटरसिटी में बैठ गया हूँ, लेकिन ट्रेन की रवाना होने में काफ़ी 5 मिनट का समय है। अच्छी बात यह रही कि मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई थी। अच्छा, आप तैयारी के गोल्डन रूल बता रहे थे, तो बताइए दूसरा गोल्डन रूल क्या है? यूपीएससी के लिए किले भेदने के लिए उन्हें पूछा। मैंने यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो अनुभव हासिल किया है वह बता रहा हूँ, क्योंकि आपने तैयारी की रणनीति पूछी है, बस इसलिए। अगर वह नहीं भी पूछती तो मैं आधे घंटे बाद एक एक करके यूपीएससी की तैयारी के लिए सारे गोल्डन रूल बता चुकी होती। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के अक्सर यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करते हैं, यह कभी फुर्सत मिले तो पता लगा सकते हैं। तो मुखर्जी नगर और ओल्डन राजेंद्र नगर पार्क में आइए और अवलोकन कीजिए कि एक यूपीएससी अभ्यर्थी लड़का दूसरी यूपीएससी अभ्यर्थी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नुस्खे बता रहे हैं। कुछ ऐसी धांसू रणनीति भी समझा कर रहा होता है जो उन्होंने खुद कभी फॉलो नहीं किया हो। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। मेरे अनुसार यूपीएससी की तैयारी का दूसरा गोल्डन रूल है एनसीईआरटी पढ़ना और हर हाल में पढ़ना। एनसीईआरटी को इग्नोर किया तो यूपीएससी आपको इग्नोर कर देगी। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी क्या पढ़ना, स्कूल के दिनों में तो पढ़े थे, और वे यही गच्चा खा जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी का तीसरा गोल्डन रूल है स्मार्टफोन से दूरी तो सिलेक्शन से नज़दीकी। कोई भी 8 से 10 घंटे मोबाइल में मशगूल रहकर आईएएस बनने का सपना नहीं देख सकता। अगर सपना देखता है तो पूरा नहीं कर सकता। केवल यूट्यूब से स्ट्रेटेजी मोटिवेशनल देखकर आईएएस नहीं बना जाता। आज भी किताबें से मोहब्बत करके ही लवासना पहुंचा जा सकता है। मैंने मेंटर के तौर पर 2 गोल्डन रूल और बता दिए। सोशल मीडिया के कारण स्मार्टफोन एक बड़ी लत लग चुका है। याद रखिए, अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्मार्टनेस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन बुरी लतों का बादशाह बनाकर रख देगा। विद्यार्थी जीवन में आप सफल इंसान बनने का सपना संजोए हैं तो मोबाइल की महामारी के चपेट में खुद को न आने दें। यह समझिए कि मोबाइल का न्यूनतम उपयोग यानी समय के सबसे बड़े शत्रु से छुटकारा। मोबाइल हमारी सेवा के लिए है, लेकिन अगर हम स्मार्टफोन पर घंटों महत्वहीन चीज़ों देखकर दोयम दर्जे का मनोरंजन कर रहे हैं तो समझिए कि मोबाइल हमारा मालिक बन बैठा है तथा हमारी दिनचर्या तक कर रहा है। अच्छी बातें बताई है आपके ओके, मैं नोट करती हूँ कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि तैयारी के दौरान फोन से हल्की सी आवाज़ आई। यूपीएससी तैयारी के लिए चौथे गोल्डन रूल है चाय की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने का। मॉर्निंग नशा। सब सुबह सुबह न्यूज़पेपर न पढ़े गुनाह है। हम दोनों ठहाके लगाकर हंस दिए। पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ी या नई वाली एनसीईआरटी डिसाइड नहीं कर पा रही। नई और पुरानी दोनों पढ़ लो, झंझट खत्म। ऐसी दुविधा अपने दिमाग में खत्म रखो। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यह इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में हजारों की तादाद में ऐसी बच्चे भी होते हैं जो आईएएस की प्री परीक्षा के 1 महीने पहले तक यह तय नहीं कर पाते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या न्यू एनसीईआरटी। फिर भी आईएएस की प्री जाने की उम्मीद रखते हैं। सपने की दुनिया में सपने देखने जैसे थोड़े ही लगते हैं। आज यह बात 100 आने सच है कि यूपीएससी की तैयारी करना एक स्टेट सिंबल बन गया है।
ग्रेजुएट हुए तो पता चला कि आईएएस परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में शहर के किसी एक लड़के का चयन हुआ है, तो हजारों लड़के बिना गाइडेंस और बिना अपनी योग्यता एवं क्षमता को पहचानने की तैयारी शुरू कर देते हैं और यूपीएससी के चक्कर में जवानी के कई साल बर्बाद कर देते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, बलिदान देना होगा। खुद को 8 से 10 घंटे हर दिन कुर्सी पर बैठकर तपाना होगा। एक तपस्वी की तरह तपस्या करनी होगी। मैंने मेंटर के अंदाज में यह बात बोली। पता है सर, मेरी सहेली दिव्या दंज कसते हुए पिछले दिनों कह रही थी कि आईएएस ऑफिसर बनना तो मेरे बस का नहीं एंजल, और कुछ ट्राई करो। केचुआ की सांप करने की इच्छा से अपने बदन मरोड़ता है और जगह जगह से टूट जाता है। यही हाल तुम्हारा है। हड्डी भले टूट जाए, सपने नहीं टूटने चाहिए। तुम भले ही कितना ही ताना मार दो, लेकिन मेरा हमेशा से यही मानना रहेगा कि आईएएस बनना है तो फिर उठ मजाक उड़ा, फिर से दौड़ा। एंजल ने दृढ़ संकल्पित होते हुए कहा, सपने देखने चाहिए पर उन्हें पूरा करने का जुनून भी होना चाहिए। अक्सर सपने रात को अवचेतन की आकांक्षाएं दर्शाते हैं और नींद खुलने की फुर हो जाते हैं, और उन्होंने साथ लेकर जगे जिए और श्रम परिश्रम से जुटे, तभी स्वप्न का सच होना संभव होगा। और मैं यही कह रही हूँ, तो मेरे सपने पूरे क्यों नहीं होंगे? आसान काम करने के लिए आईएएस नहीं, बड़े सपने देखे हैं तो बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मेरे धैर्य वाक्य हैं, एंजल ने कहा। मैंने दिव्या से कह दिया कि मूर्ख किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं, एक कैटेगरी में आप भी हो। पता है सर, अपनी दाल गलती न देखकर वह कुर्सी से उठकर अपने रूम में चली गई। अच्छा, यह बताओ, यूपीएससी के लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या है? परफेक्ट ना तो यूपीएससी के लिए कोई स्ट्रेटजी मटेरियल है, ना ही कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी। आप भी धुन लगन और जिद परफेक्ट होनी चाहिए। करना है तो आईएएस करना है। परफेक्ट के नाम पर मत घबराइए, आप उसे कभी पा नहीं सकते। आप क्या, कोई भी इंसान परफेक्शन हासिल नहीं कर सकता। एक बात और गांठ बांध लो कि यूपीएससी के साथ में एक अजीब बात यह है कि तैयारी की शुरुआती 1 साल में ढंग से पढ़ाई नहीं की तो सिलेक्शन लेने के लिए आने वाले सालों में 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बैग से ईयरफोन निकालते हुए कहा। नवंबर का महीना था और रात्रि बढ़ने का साथ साथ हवा में ठंड घुल रही थी। टिकट कहते हुए टीटी ने मेरा नाम व सीट नंबर पूछा। मैंने फोन होल्ड करके डालकर टिकट दिखा दिया। गांव कितने दिन रहोगे? एंजल ने पूछा। 1 सप्ताह रुकने का प्लान है। अच्छा, कभी जयपुर आओ तो बताना, मैं मिलना चाहूंगी आपसे बात करके अच्छा लगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। एंजल ने कहा। रात के 1 बज चुके थे, इसलिए तैयारी से जुड़ी हुई चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। गुड नाइट। यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया। मैं मोबाइल से सोशल साइट पर एंजल का सर्च करने लगा। जिसका जीवन में कोई विजन नहीं होता, वो जिंदगी भर दूसरे के विजन पर काम करता है। जिसको अपने दिमाग का पसीना बहाना है अच्छा नहीं लगता, उसे जिंदगी भर दूसरों के आगे अपने शरीर का पसीना बहाना पड़ता है। जिस व्यक्ति के काम की कोई डेडलाइन नहीं होती, उसके लिए काम की दुनिया में कोई पहचान नहीं होती। मैंने अपने फेसबुक वाला यह पोस्ट लिखी
और सोने के लिए लेट गया। आंखें से नींद गायब थी और एंजल की मीठी मीठी आवाज़ दोबारा कानों में गूंज रही थी। थैंक यू।